Hello friends, welcome to another practice question of quadratic equations. This is the 149th question in this series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 148 questions. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0 are real and equal. So the roots are given as real and equal, then which of the following relations is true? शायद हमको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, पर देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है? रियल एंड इक्वल रूट्स का कंडीशन होता है कि जो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होता है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये 0 के बराबर होना चाहिए, करेक्ट? सो अगर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मैं इस साइड समझाता हूँ, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये अगर 0 है, ये कंडीशन है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। दिस इज द कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। अब द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें ये मिलेगा कि if b square minus 4ac equal to 0 then b square should be equal to 4ac। अब ये कंडीशन किस किस ऑप्शन में हमें मैच हो रही है, ये देखते हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी का मतलब होता है कि a इज इक्वल ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नहीं, पर बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4ac। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में बोल रहा है फिर से बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4ac। ऑप्शन सी देखते हैं कि ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4। ये हो सकता है, क्योंकि अगर इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमें मिलता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, या 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो सकता है। और जस्ट फॉर कंप्लीटनेस एक बार ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं कि c इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। यहां से हमें मिलता है कि ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज ऑप्शन सी जो है उसमें हमें बता रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ये कंडीशन ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सो ऑप्शन सी इज द right answer. I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.